हेलो दोस्तों, नमस्ते। इस 17 लाख की भीड़ में अगर आप एक सीट पक्की करना चाहते हो, पशु परिचर बनना चाहते हो दोस्तों, तो ये वीडियो स्पेशली आप सभी के लिए है। जी हाँ दोस्तों, जब से इसका नया सिलेबस जारी हुआ है तब से विद्यार्थियों के ये समझ में नहीं आ रहा कि इसको जो है कवर कैसे करना है और आखिरकार ये जो टॉपिक है ये कहाँ से पढ़ना है। और मार्केट के अंदर जो है आपको पता है इतनी मोटी मोटी किताबें आने लग गई है। लेकिन दोस्तों मैं बताने वाला हूं, अगर आप वास्तव में मेहनत कर सकते हो और ईमानदारी से मेहनत कर सकते हो तो दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आपको वास्तव में लग जाएगा कि हाँ यार, इस वीडियो में दम है। क्योंकि दोस्तों यहां पर जो आपका पूरा सिलेबस है उसको मैं पॉइंट टू पॉइंट यहां पर दिखाने वाला हूं कि कहां कहां से वो प्रश्न उठाए हुए हैं, चाहे राजस्थान जीके की बात हो, चाहे आपके गणित की बात हो, या विज्ञान की, या पशुपालन, पूरा यहां पर दिखाऊंगा। और लगभग 15 साल पुरानी किताबें भी आपको दिखाऊंगा जहां से ये टॉपिक उठाए हुए हैं, और वो सारा कंटेंट भी आपको मिलने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखना है दोस्तों, और बहुत ही सीमित मात्रा के अंदर। आप लोग अभी भी कंफ्यूज हो रहे हो कि साइंस अलग पढ़ना है, पशु परिचर का जो यहां पर पशुपालन है उसके लिए अलग पढ़ना है। नहीं दोस्तों, ऐसी गलती मत करना। मैं आपको अभी प्रूफ दिखाने वाला हूं कि आपकी साइंस और जो पशुपालन है वो एक एक किताबों से ही उठाए गए हैं दोनों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो दिल से एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको पूरी तैयारी यहां पर पशु परिचर की करवाने वाला हूं, वो भी दोस्तों एकदम ऑथेंटिक किताबों से दोस्तों, जिसके बाहर प्रश्न नहीं जाने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों आज का ये वीडियो रहने वाला है आपके पूरे सिलेबस को किस तरीके से कहां से प्रश्न उठाए गए हैं और कहां कहां से कंटेंट जो है आपको यहां पर मिलने वाला है, ताकि आप जो है एक तरीके से अच्छा कंटेंट पढ़ के जो है अपना सिलेक्शन ले सको। क्योंकि मार्केट में अब आपको किताबों की बौछार आने वाली है, मतलब इतनी तरह तरह की, जिनको पढ़ने के बाद आपका जो है दिमाग ऐसे हो जाएगा कि हाँ यार बहुत बड़ा ज्ञान आ गया। लेकिन परीक्षा में एक प्रश्न नहीं आएगा, ये चीज ध्यान रख लेना। परीक्षा में प्रश्न आएगा तो इन्हीं किताबों से आएगा, आप खुद विश्वास कर लेना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आपको यही पढ़ना है जैसे मैंने आपको बताया है। अब ये चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना, स्टडी विद एमके, और ये प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लेना, यहाँ पर भी आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो दोस्तों, आपका सिलेबस तो आप सभी को वैसे भी पता होगा, लेकिन जो सिलेबस के बिंदु है वो आपको देखना है। भूगोल आपकी है एक तो इसके अंदर, इसके अलावा आपका जो राजस्थान कला और संस्कृति और सामान्य विज्ञान, और आपके जो है यहाँ पर पशुपालन, ये आपने देख लिया। अब मैं सबसे पहले दोस्तों आपको पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करूंगा। यहाँ पर आप देखो जो किताबें मैं आपको बता रहा हूं, ये देखो दोस्तों, आपके पशुपालन का जो पार्ट है वो यहाँ पर कक्षा 8 की किताब, ठीक है, आपको दिख रही है विज्ञान। बात कर रहा हूं एनसीईआरटी की किताबें की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। राजस्थान बोर्ड की भी दिखाऊंगा। ये एनसीईआरटी कक्षा 8 की किताब आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा जो है कक्षा 9 की एनसीईआरटी की किताब, ये दोनों किताबें आपको देखना है। और आगे अगर अपन बात करेंगे तो यहां पर 10वीं की किताब, तो यहां पर दोस्तों कक्षा 8, 9 और 10, ये जो 3 किताबें हैं एनसीईआरटी की, इनमें से तो आपका लिया गया है क्या, पूरा पशुपालन। पूरा पशुपालन के जो यूनिट है सारे के सारे इसमें मिल जाएंगे आपको, ठीक है। और साथ में दोस्तों सोने पे सुहागा विज्ञान भी जो है आपकी इनसे कवर हो जाएगी। तो समझ में आ गई बात। अलग से कोई किताब नहीं पढ़ना है विज्ञान के लिए बेटा और पशुपालन के लिए, क्योंकि दोनों ही इनमें से पूछे गए हैं। अभी प्रूफ भी दिखा दूंगा आगे, देख लेना आप। तो ये तो हो गई एनसीईआरटी की किताबें। और दोस्तों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की देखो, यहाँ पर ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, और ये दोनों आपकी जो है एनसीईआरटी की है, ठीक है ना, 8वीं और 9वीं की, ठीक है। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की होगी। अब आगे अपन देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर ये किताब भी जो 9th की है ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, 8th 9th एनसीईआरटी, और यहां पर जो है आपकी जो है 9th 10th माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ये चारों किताबें आपके पास में होनी चाहिए दोस्तों। और इनमें से आपकी पूरी विज्ञान और पशुपालन पूरा आपका कवर हो जाएगा दोस्तों, ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, ठीक है। अब बारी आती है, देखो दोस्तों आगे आपके जो है ये भी देख लेना, ये 10वीं की किताब है, ठीक है ना, साइंस की। अब आगे आप देखोगे दोस्तों राजस्थान जी के, आप सभी ने देखा भी होगा इस किताब के बारे में और सुना भी होगा, साफ साफ लिख रखा है कि राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन, शौर्य प्रारंभ, ये राजस्थान के जो है कला संस्कृति और इतिहास, इसे आएगा पूरा आपका, ठीक है। फिर यहां पर बात करेंगे तो ये देखो राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति, ये जो दोनों पार्ट है आपके, ये दोनों किताबों के 9th और 10th, इनमें से ही आपका आ जाएगा। साफ साफ लिख रखा है राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति। अब जाके आप मिला लो उसके अंदर सिलेबस में, आपको विश्वास नहीं है तो मैं दिखा दूं, ये देखो सिलेबस में भाई साफ दे रखा है, तो फिर चिंता का ही आपको। देखो यहाँ पर राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति दे रखा है या नहीं दे रखा है, तो फिर उसी किताब से पढ़ो ना आप, क्यों मोटी मोटी पुस्तकें लेने में बैठे हुए हो आप, ठीक है। अब आगे देखो, मैं आगे आपको सारी चीजें बता रहा हूं, आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखो, और कहां से कंटेंट मिलेगा, कैसे तैयार करना है, सब बताऊंगा, ठीक है। अब आगे आप यहां पर देखोगे दोस्तों, आपकी जो भूगोल है
वो राजस्थान अध्ययन कक्षा 12 की भाग 4 वाली किताब देख लेना। और यहाँ पर दोस्तों कुछ आपको जो है कंटेंट और कहीं से भी आप पढ़ लेना, लेकिन यहाँ पर इस किताब से भी आपका जो है ज्योग्राफी पूरी कवर हो जाएगी, ठीक है ना। यानी एक दो टॉपिक को छोड़ के बाकी यहाँ से आपकी कवर हो जाएगी। ये किताबें इतनी आसान है दोस्तों कि आप जो है इनको लगभग 2-2 घंटे में पढ़ सकते हो और आपका प्रश्न भी पूरा कवर हो जाएगा, आपका सिलेबस भी, ठीक है। अब आगे मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगा, ये देखो समकालीन जो है यहाँ पर विज्ञान, ठीक है ना। यहाँ पर देखते हो समकालीन भारत पृष्ठ की है, ये कक्षा 9 की है, भूगोल की, ठीक है ना। लेकिन सामाजिक विज्ञान की किताब है ये। सामाजिक विज्ञान में एक टॉपिक छुपा हुआ आपका, वो यहाँ पर मैं बताया था मैंने, ये देखो इसी किताब का है, प्राकृतिक वन और वन्य प्राणी। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, पहले आप देख लो एक बार, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी, दिख रहा है ना आपको, या जूम करूं, साफ साफ दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, लेकिन नहीं दिख रहा है तो मैं आपको और यहाँ पर थोड़ा दिखाता हूं जूम करके इसको, ताकि अच्छे से आपको दिख जाए। लो देखो आराम से दिख गया आपको, दिख गया ना ये टॉपिक, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी, ये आपकी इसी किताब से लिया गया है, ठीक है। तो ये किताब, ये सब आपको मैं दूंगा, ये आपको बताऊंगा मैं कहां से आपको लेना है। और ये देखो आपके सिलेबस में बिल्कुल बेकायदा यहाँ पर मेंशन कर रखा है, ये देखो यहाँ पर देखो वन्य जीव संसाधन, और यहाँ पर देखो उनका जीवन, ये देखो ये दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये पूरा समझ में आ गई बात, ये हो गया। अब आगे अपन चलते हैं दोस्तों, ये तो आपकी मैंने राजस्थान जी के विज्ञान वगैरह ये आपको बता दिया, पशुपालन भी इनमें से ही पढ़ना है। पहले भी मैंने किताबें बताई थी आपको पशुपालन की कि भाई इसी में से उठाया गया है, वो कक्षा 8 की किताब से, 7 की किताब से, 9वीं की किताब से। अगर ये 7, 8, 9, 10 ये 4 किताबें आप पढ़ लोगे एनसीईआरटी और राजस्थान बोर्ड की, तो आपको पशुपालन और विज्ञान के लिए कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं। मैं तो ये कह रहा हूं आपको, इनके नोट्स और एमसीक्यूज मैं आपको दूंगा तैयार करके, अभी वीडियो में देखते रहिएगा आप। अब आगे आप यहाँ पर देखोगे दोस्तों, तो आपका जो है करंट अफेयर्स की मैं बात कर लेता हूं, इसका भी थोड़ा वेटेज है। तो आपको क्या करना है, ये सितंबर माह वाली है, इसी तरीके से हर महीने की करंट अफेयर्स लाना है, यानी पिछली कहीं से भी ढूंढ के, या आप मेरे जो है टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना, वहां से आपको मिल जाएगी सारी किताबें। पिछले 6 महीने की ये पढ़ लेना, कोई अंतरराष्ट्रीय अगर आप लेकर आना चाहते हो साल भर वाली तो ले आना, बाकी ये 6 महीने की ये किताबें पढ़ लेना। ये सितंबर की आई है, इससे पहले दोस्तों पिछले वाले महीने की, और इस तरीके से इसमें आपका पूरा राजस्थान का, भारत का और विश्व का तीनों का हो जाता है। और राजस्थान का और टाइम मिले तो यह आपका जो है 4 महीने वाली आती है क्रोनोलॉजी, सबसे वन ऑफ द बेस्ट किताबें होती है दोस्तों। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, लेकिन जो कंटेंट अच्छा है उसके बारे में मैं बताता हूं, ठीक है ना। क्योंकि हम जिन चीजों को पढ़ते आए हैं वही तो आपको बताएंगे, डायरेक्ट आरएस में इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों इन किताबों से, बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है ना। वैसे आपकी इच्छा हो जो कर लेना, लेकिन मैंने आपको बता दिया। अब यहां पर आप देखोगे ये गणित की बात है, अब आप देखोगे दोस्तों कौन टीचर बताएगा आपको ऐसी चीजें, अरे बताएगा क्या, ये देखो कक्षा 10 की किताब है, ये गणित की 2007 की 8 की है ना, ऐसे नहीं मिलेगी ये, देखो वीडियो को पहले, ये कक्षा 9 की किताब है, 9 और 10वीं में से आपके गणित के पूरे टॉपिक उठाए गए हैं। समझ में आ गई बात, देखो कहां कहां से उठाए गए। हाँ गुरुजी सही बात है क्या, देखो आपके यहाँ पर जो है प्रतिशत है या नहीं है, आपके लाभ हानि भी है, अनुपात समानुपात भी है, सरल ब्याज है, ये चारों टॉपिक तो आपके कक्षा 9 जो है आपके आरबीएससी राजस्थान बोर्ड की किताब है उससे उठाए गए हैं, दिख रहे हैं ना चारों। और बाकी का जो है कक्षा 10 की किताब है गणित की, ये भी राजस्थान बोर्ड की, इसमें से देखो आपका ये चक्रवृद्धि ब्याज, और यहाँ पर जो है ये इससे उठाया गया है चक्रवृद्धि ब्याज, ये और ये टॉपिक दिख गए आपको। ये गणित आप कहते हो कहां से लेते हैं, एग्जामिनर जो किताबें जो अपने सिलेबस बनाते हो भैया यहाँ से लेते हैं, वो कोई मार्केट में जाके गाइड नहीं खरीदते हैं कि फलाना फलाना पब्लिकेशन की गाइड दे दो, ठीक है, ऐसे नहीं करते हैं वो। समझ में आ रही है, जिस दिन आप ये समझ जाओगे ना तो फिर आप उसी दिन सिलेक्शन हो जाएगा आपका। देखो इधर ये सारी चीजें मैंने बता दी है, ये प्रतिशत लाभ हानि अनुपात सरल ब्याज, और यहाँ पर ये चक्रवृद्धि ब्याज 10वीं क्लास का है, बाकी 9वीं के हैं ये टॉपिक। अब आपको यकीन नहीं है तो मैं सिलेबस में भी दिखा दूं आपको, क्योंकि भाई देखो कई महानुभाव ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं रहता है, लेकिन बहुत मेहनत की है दोस्तों मैंने इस वीडियो पर आपके लिए, और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हर स्टूडेंट तक ये वीडियो शेयर करो, लेकिन आप नहीं करोगे क्योंकि आपको पता है फिर वो सिलेक्शन ले जाएगा ये सब देख के, है ना। अभी देखो मैं आपको जो पाठ्यक्रम है उसमें भी ये टॉपिक आपको बताता हूं। देखो यहां पर जो है आपके ये देखो औसत लाभ हानि प्रतिशत साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज अनुपात समानुपात दिख रहा है, ये लेसन ऐसा भी है उसके अंदर, लेकिन वो यहाँ पर जो है नीचे रह गया, ये भी मिल जाएगा आपको। ये एक टॉपिक नहीं है, बाकी यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 ये सारे के सारे 9वीं 10वीं किताब में है गणित की में। समझ में आ रही है बात। और पहले भर्ती में लिख रखा है कि 10वीं स्तर का पूछा जाएगा, फिर आप जो है ग्रेजुएशन लेवल की किताबें क्यों खरीद के लेके आ रहे हो मार्केट से बिना मतलब की फालतू की, क्यों इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ रहे हो। दिसंबर में तो एग्जाम आ गया आपका, कब उन किताबों को पढ़ोगे, और इतनी लंबी लंबी क्लासें ले लेके अपने दिमाग को कचरा कर लिया आपने, है ना। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको जो है सुव्यवस्थित तरीके से अच्छे तरीके से इसकी तैयारी करोगे तब 17 लाख की भीड़ से बाहर निकलोगे आप,
मैं सही बता रहा हूँ, नहीं तो आप फंसे रहोगे भीड़ के अंदर ही। क्यों फंसे रहोगे? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कंटेंट कहाँ से पढ़ना है ना। आप विज्ञान के लिए अलग मोटी किताब लाओगे, है ना, आप जो है करंट अफेयर्स के लिए बहुत बड़ी किताबें लेके आओगे, जीके के लिए इतने मोटे मोटे पोते लेके आओगे, भैया उनसे काम नहीं चलता है। ये देखो यहाँ पर ये किताबें बनी है ना, तो किसी काम के लिए बनी है, और इनको ही पढ़ते पढ़ते अपने बुजुर्ग, है ना, अपने जितने भी भाई बहन है सब इनको ही पढ़ते आ रहे हैं। ये तो गाइड अब चलिए, आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये आपका देखो, एक तो इस पे छपा हुआ है भाई, अरे आपका जो है जो मानव तंत्र है वो तो इस पे छपा हुआ है आपके सिलेबस के अंदर। आप जाके देखो टॉपिक, ये पहले पृष्ठ पे छपा हुआ है, देखो मानव तंत्र का पूरा, यहाँ पर मानव अंग कौन कौन से है ना। तो फिर आप जो है बुद्धू क्यों बन रहे हो भैया, देखो, है ना। तो ये सारी चीजें मैंने बता दी आपको आराम से। आपका ये किताबें अगर आप पढ़ लोगे तो मैं आपको भरोसे के साथ मैं कह सकता हूं कि इनसे प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, है ना। और पशुपालन वाले तो इनके अंदर है, मैंने पिछला वीडियो बताया था, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लो। पूरे के पूरे 7-8 टॉपिक जो है आपके इन्हीं किताबों में मिल जाएंगे। और साइंस और जो आपके जीव जंतु जो पशुपालन वाला पार्ट है वो अलग नहीं है भैया, वो साइंस की किताब में मिलेगा आपको भैया, साइंस की में मिलेगा, आप जाके देख लेना, उसी में मिलेगा वो। आप सोच रहे हो अलग है वो, ठीक है ना। अब आगे हम क्या करने वाले हैं वो आपको दिखाता हूं। ये अब आप कहोगे गुरुजी आप प्रमोशन कर रहे हो, लेकिन दोस्तों ये चीज जो है आप अभी देखोगे, ये पूरा आपको कोर्स मिलेगा नया अपडेट। अभी भी कई पुराने अनुसार पढ़ रहे हैं सब चीजें, वो नहीं आने वाला एग्जाम में, हमने पूरा इसको अपडेट कर दिया है, नया बिल्कुल फ्रेश। इसमें आपको एनसीईआरटी के पूरे नोट्स मिलेंगे, फालतू के कहीं से नहीं, एनसीईआरटी किताबों के नोट्स मिलेंगे, साथ में जो है उनके 50-50 एमसीक्यूज भी आपको मिलेंगे, और पूरी क्लासें हैं दोस्तों इसमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पूरी क्लासें आपको मिलेगी। इसके अलावा पूरा राजस्थान जी के जो जो टॉपिक आपके पूछे गए हैं, पूरे मैथ के टॉपिक, सब कुछ ये 599 रुपए में आपको मिल जाएगा पूरा। यहाँ पर अगर आप जाओगे तो ये सब किताबें वगैरह जो मैंने बताई है ये सब आपको वहां पर मिल जाएगी, और सारी चीजें आपको मिल जाएगी इसके अंदर। केवल और केवल 599 रुपए खर्च करना आपको, इससे ज्यादा आप मार्केट में जाओगे तो एक गाइड के लग जाएंगे 599 रुपए, फिर भी उससे कुछ नहीं आएगा। हम तो इतना कंटेंट आपको दे रहे हैं, ये सब चीजें बता रहे हैं, इसी के अकॉर्डिंग हमारा पूरा सिलेबस है। मैं ये कह रहा हूं हमने कहीं दूसरा नहीं पढ़ा है, इसी के अकॉर्डिंग जो आपके एनसीईआरटी है उसी बेस को हमने तैयार किया है, और उसी से आपका जो है काम बनेगा। मैं आपको पुनः बार बार कह रहा हूं, अगर आपको पशु परिचर बनना है साथियों, तो जो मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं उसको फॉलो कर लीजिएगा। मैं कह रहा हूं जिस दिन पेपर देके बाहर निकलोगे आपको वास्तविकता का पता चल जाएगा सर कहां से प्रश्न आए हैं, है ना। और ये लाखों लोग जो है आपको कभी ऐसी किताबों के बारे में नहीं बताएंगे, क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो जाती है। फिर आप देखो दोस्तों, ऐसी किताबों के बारे में कभी बताया किसी ने आपको कि यहाँ पर गणित के जो सवाल है, गणित का जो पार्ट है वो कहां से आया, कभी बताया क्या किसी ने आपको? और मैंने ये मेहनत करके आपके लिए ये चीजें लेकर आया हूं, आप चेक कर लो जाके। ये देखो चक्रवृद्धि ब्याज, ये आपका प्रतिशत लाभ हानि समानुपात सरल ब्याज, ये सब जो है आपके दोस्तों इसमें से आए हैं, आपके 9वीं 10वीं किताब में है गणित की में, अभी वाली में नहीं है भैया, अभी वाली में नहीं, ये तो हमारे पास पड़ी पुरानी वाली किताबों में है ये, ठीक है ना। सारी चीजें साइंस वाली और जो राजस्थान की जीके है जैसे इतिहास और कला संस्कृति वो अभी वाली किताबों में मिल जाएगा, लेकिन ये चीज ये पुरानी चीजें आपको बहुत कम जगह मिलेगी, बहुत कम लोगों के पास मिलेगी। 2 भाग होते थे 2007-8 के अंदर जब हम गणित में पढ़ते थे, उस समय 10वीं में, तो इस तरीके से जो है चीजें होती थी, ठीक है ना। अभी सिलेबस ही चेंज हो गया गणित का, सिलेबस किताबें वैसी आ गई और अभी भी उसी तरीके के प्रश्न आ रहे हैं, है ना। तो अभी देखो आपको बता दिया है, और इसके सवाल इतने अच्छे अच्छे हैं, इनके उदाहरण आपने देखा होगा। आज से कोई 7वीं 8वीं क्लास में कोई चीज पढ़ी होगी, कोई फॉर्मूला तो अभी भी याद है ना, तो इन किताबों से पढ़ते हो तब याद होता है वो, ठीक है ना। समझ में आ गई बात? और पूरी चीजें मैंने बता दी है। ये वीडियो कोर्स जल्दी से आप, और ये नंबर है इस पे कांटेक्ट कर लेना, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, यहाँ से पूरा मिल जाएगा। सिर्फ 500 स्टूडेंट के लिए है शुरुआत के अंदर, फिर हम देखो दोस्तों ये जो है प्राइस बढ़ सकते हैं, फिर आप मुझे मत बोलना कि सर, क्योंकि हमने ये सारा कंटेंट आपको दे रहे हैं, उसके अंदर बिल्कुल पूरी चीजें आपको मिलेगी। ये देखो ये सारे पॉइंट टू पॉइंट इतनी सारी जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें आप देखोगे दोस्तों, ये सारी देखो, है ना। ये साइंस वगैरह की, एनसीईआरटी की, आरबीएससी की, देखो, है ना। अब इतनी सोचो, इतनी चीजें कौन कर सकता है आपके लिए? मैं आपका शुभ चिंतक हूं तभी तो आपके लिए कर रहा हूं ना, है ना। और आप सोच रहे हो जो राजस्थान के अंदर कितनी मैंने जो है आपको लगभग 1-2 साल पहले बता दिया था पशु परिचर भर्ती आने वाली है, और इसकी मैं आपको प्रत्येक टॉपिक की एमसीक्यूज करवाने वाला हूं 50-50 जल्दी एमसीक्यूज जो है आपके 1-2 दिन में शुरू हो जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और उनमें से प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, मैं फिर आपको कह रहा हूं, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नए सेशन में, और आप जो है टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, ये सारी चीजें भी आपको वहां पर उपलब्ध करवा दूंगा मैं। कुछ किताबें जो कुछ पार्ट्स है आपको मिल जाएंगे, और हमारी एप्लीकेशन पर भी मिल जाएंगे आपको। तो आप जो है ये टेलीग्राम चैनल जाके सबसे पहले ज्वाइन कर लेना, स्टडी विद एम के, प्ले स्टोर में जाइए, इसको सर्च कीजिएगा,
इसमें जो है लगभग अब तो 12-13 हजार स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा 12-13 हजार स्टूडेंट वाला चैनल और ये लोगो, ये जाके ज्वाइन करना। एप्लीकेशन इस तरीके से है, लाइव कोर्स में जाओगे पशु परिचर का कोर्स आपको मिल जाएगा। सिलेबस वगैरह पीडीएफ्स अगर लेना चाहते हो तो 99 रुपए में आपको मिल जाएगी पूरी। यहाँ पर बुक्स में अंदर जाके आप बुक स्टोर पे बुक ऑर्डर कर सकते हो, आपके पास में इसी बेस पे बनाई हुई है, ऐसे नहीं कि फालतू का तंत्र बिड़ा कर रखा हमने। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नए सेशन में और जल्दी आपके पशु परिचर की शुरू होने वाली है धमाकेदार क्लासे, जिसका आपको दोस्तों देखते ही आनंद आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, और मैं गारंटी के साथ में कह रहा हूं आप यहां से जुड़े रहिएगा। सिलेक्शन 100% होगा। 17 लाख की भीड़ से अलग करना अपने को हटके, तब अपना सिलेक्शन होगा। अगर अपन जो सब कर रहे हैं, मार्केट में गाइड आ रही हो तो सभी लेके आ रहे हैं, फिर क्या मतलब निकला? आपको कुछ अलग पढ़ना पड़ेगा तभी तो सिलेक्शन होगा ना भैया। ठीक है, और हम पूरा एनसीईआरटी आरबीएससी पे आपको तैयार करवाएंगे, क्योंकि 10वीं स्तर का सिलेबस है, यहाँ से इन्होंने उठाया है मोदी ने, तो हमारे को पता चल गया है और हम आराम से आपको पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और 599 रुपए का कोर्स जाके जरूर ज्वाइन कर लेना दोस्तों। मैं फिर आपको कह रहा हूँ, एक बार लगेंगे लेकिन आपको मजा जरूर आ जाएगा दोस्तों, कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, थैंक यू।